नमस्कार, मैं हूं निशा दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट पेश किया है और इस बार उत्तर प्रदेश को जैसे विकास का बड़ा पैकेज मिला है जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। यह बजट सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी सौगात है, जहां यूपी को इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट में कुल कैपेक्स को अगर बात कर लिया जाए तो तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है, जो पिछले साल के 11 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा है। और इससे यूपी के शहरों में सड़कें, रेल और जलमार्ग जैसे प्रोजेक्ट्स को बूस्ट मिलेगा। विशेष रूप से वाराणसी को केंद्र बिंदु बनाया गया है, जहां हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और जलमार्गों का विस्तार होगा जो पूर्वांचल को जोड़ेगा। चमड़े से बने सामान को सस्ता करने का ऐलान हुआ है, जिससे कानपुर और आगरा की चमड़ा इंडस्ट्री को फायदा होगा, क्योंकि इन शहरों में हजारों फैक्ट्रियां चलती हैं और लाखों लोग रोजगार पाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव लाया गया है, जहां पर जिला अस्पतालों की क्षमता तकरीबन 50% बढ़ाई जाएगी और यूपी के 75 जिलों में बेड, ट्रामा सेंटर और इमरजेंसी सुविधाएं बढ़ेंगी, जो ग्रामीण इलाकों में जान बचाने में मदद करेंगी। पर्यटन विभाग में भी लगी लॉटरी। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो इस बजट में आपके लिए भी कुछ खास है। आपकी शौक को ध्यान में रखा गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 15 सांस्कृतिक स्थलों का विकास होगा, जिसमें यूपी की सारनाथ और हस्तिनापुर शामिल है, जो धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन को मजबूत करेंगे। इसके अलावा 10,000 गाइड्स का स्किल अपग्रेड होगा, जो अयोध्या, काशी, मथुरा, आगरा जैसे स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को बेहतर सेवा देगा और युवाओं को जॉब भी मिलेगा। बेटियों के लिए खुलेगा हॉस्टल। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान हुआ है, जो लड़कियों की सुरक्षा को बढ़ावा देगा और छोटे तीर्थ स्थलों को विकसित किया जाएगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए बड़ा फंड है, जहां अयोध्या, नोएडा, सहारनपुर, गोरखपुर, झांसी, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, उन्नाव जैसे 15 शहरों में सड़कें, फ्लाईओवर और आधुनिक सुविधाएं आएंगी। तो जल मार्गों का नया जाल भी बिछेगा, जहां यूपी की 5 प्रमुख नदियों पर काम तेज होगा और गंगापुर, वाराणसी, पटना में नए पोर्ट बनेंगे, जो माल ढुलाई सस्ती कर व्यापार बढ़ाएंगे। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का आगाज हुआ है और नोएडा में पहले से हब होने से यूपी बड़ा लाभार्थी बनेगा, जबकि मेरठ को स्पोर्ट्स गुड्स का ग्लोबल हब बनाने की योजना है, जो खेल उद्योग को आत्मनिर्भर बनाएगी। हाई स्पीडी रेल के 7 नए कॉरिडोर्स में दिल्ली, वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी शामिल है, जो पूर्वांचल को दिल्ली और पूर्वोत्तर से जोड़ेंगे। और वाराणसी, पटना में शिप रिपेयर सुविधा आएंगी। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 क्षेत्रीय हब बनेंगे, जिसमें यूपी के शहर शामिल हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य पर्यटन को बूस्ट करेगा। यूपी सरकार की डिमांड लिस्ट में पश्चिमी यूपी के लिए नया एम्स और नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी शामिल है। बजट में इंफ्रा पर फोकस से इनको फंड मिल सकता है। कुल मिलाकर के यह बजट यूपी को आर्थिक रूप से मजबूत करने का रोड मैप है, जो रोजगार, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी पर जोर देता है। आम आदमी की जेब होगी मजबूत। यूपी की जनता को कैसे लाभ मिलेगा, सवाल ये भी है, तो आइए जान लेते हैं। आम आदमी की अब जेबें मजबूत होने वाली है। इस बजट से यूपी की जनता को सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि ऐलान ग्रामीण, शहरी और युवा वर्ग को ध्यान में रखकर किए गए हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाएंगे। सबसे पहले चमड़े की सामान सस्ते होने से कानपुर, आगरा के मजदूरों और कारोबारियों को लाभ होगा, क्योंकि निर्यात बढ़ेगा और कीमतें कम होने से आम लोग सस्ते जूते, बैग खरीद सकेंगे, जो मिडिल क्लास की बचत बढ़ाएगा। स्वास्थ्य में 50% क्षमता बढ़ने से हर जिले के अस्पताल में ज्यादा बेड और ट्रॉमा सेंटर्स आएंगे, जो सड़क हादसों में घायलों को तुरंत मदद देंगे। और ग्रामीण इलाकों में जहां डॉक्टर कम है, वहां सुविधा बढ़ने से लोग बड़े शहर में नहीं भागेंगे, जिससे कि समय और पैसा बचेगा। पर्यटन स्कीम से अयोध्या, काशी जैसे स्थलों पर 10,000 गाइड्स का अपग्रेडेशन होगा, जो कि स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग और जॉब देगा। और पर्यटकों की बढ़ोतरी भी होगी, मतलब संख्या से होटल, दुकान और ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी बढ़ेगा, जो हजारों परिवारों की कमाई बढ़ाएगा। गर्ल्स हॉस्टल हर जिले में बनने से लड़कियां दूर गांव से पढ़ाई कर सकेंगी, जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और परिवारों को बेटियों की शिक्षा पर चिंता कम करनी होगी। इंफ्रा फंड से टियर 2 शहरों में सड़कें, फ्लाईओवर बनेंगे, जो ट्रैफिक जाम कम और समय बचाएंगे। और नोएडा, गोरखपुर जैसे शहरों में नए प्रोजेक्ट से रोजगार बढ़ेगा, जो बेरोजगार युवाओं को काम देगा। अब पानी में तैरेंगे विमान। जल मार्गों से माल ढुलाई सस्ती होगी, जो किसानों को अपने फसल सस्ते में बाजार में पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी और व्यापार बढ़ने से गांवों में आय बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर 2.0 से नोएडा में हाईटेक जॉब्स आएंगे, जो आईटी युवाओं को अवसर देंगे, जबकि मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स हब से छोटे उद्यमियों को निर्यात का मौका मिलेगा।
जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। हाई स्पीड रेल से दिल्ली से वाराणसी की यात्राएं तेज होंगी, जो व्यापारियों और छात्रों और पर्यटकों को फायदा देगा। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूर्वांचल के लोग पूर्वोत्तर जाकर के काम कर सकेंगे। मेडिकल टूरिज्म हब से यूपी के अस्पतालों में विदेशी मरीज आएंगे, जो डॉक्टरों नर्सों को जॉब देगा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए रखा गया है, जो सैलरीड क्लास को राहत देगा। और इनकम टैक्स रिबेट से 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री रहेंगे, जो मिडिल क्लास की जेब बचाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे में स्वास्थ्य और रोजगार की चुनौतियां बताई गई हैं और बजट में इन पर फोकस से यूपी के युवा आबादी को नए अवसर मिलेंगे, जो बेरोजगारी कम करेगी। वैश्विक अनिश्चितता से इंफ्रा और ग्रामीण खर्च का संतुलन किसानों को मदद देगा, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स को ज्यादा फंड मिल सकता है, जो स्थानीय लोगों को काम और आय देगा। कुल मिलाकर के यह बजट यूपी की जनता को सस्ती सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार और कनेक्टिविटी देकर के जीवन स्तर ऊंचा करेगा, जो आम आदमी की मुश्किलें कम करेगा। यूपी को मिलेगा राजनीतिक लाभ। चुनावी राज्य यूपी को राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। भाई कैसे? तो जानिए ये भी। भाजपा का वोट बैंक मजबूत होगा और मजबूत होगा। पहले से ही वोट बैंक मजबूत है। यूपी भारत का सबसे बड़ा चुनावी राज्य है, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और यह बजट भाजपा के लिए राजनीतिक लाभ का एक बड़ा हथियार भी साबित होगा, क्योंकि ऐलान वोट बैंक को ध्यान में रख करके किया गया है। पश्चिमी यूपी में एम्स और चमड़ा इंडस्ट्री को फायदा दे करके जाट, दलित और मुस्लिम कारोबारियों को लुभाया जा रहा है, जहां कानपुर, आगरा जैसे इलाके में पार्टी की कमजोरी है। और इस बजट से ये जो वर्ग है ये भी उठेगा और पार्टी के पक्ष में भी जा सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात कर ले तो इसमें भी बढ़ोतरी होगी और इसमें बढ़ोतरी से ग्रामीण वोटर खुश होंगे, जो विपक्ष के स्वास्थ्य पर हमला को कमजोर करेगा। और ट्रॉमा सेंटरों में हादसे में जान बचने से लोग सरकार को क्रेडिट देंगे। पर्यटन विकास से अयोध्या, काशी जैसे धार्मिक स्थलों पर फोकस हिंदुत्व वोट को और मजबूत करेगा, जहां राम मंदिर के बाद पर्यटकों की भीड़ से स्थानीय खुश है और गाइड्स अपग्रेड से युवा वोट बैंक बनेगा। गर्ल्स हॉस्टल से महिला वोटरों को संदेश जाएगा कि सरकार बेटियों की शिक्षा पर भी गंभीर है, जो लखपति दीदी जैसी योजनाओं से जुड़ करके महिला सशक्तिकरण की कहानी बनेगी। इंफ्रा प्रोजेक्ट से गोरखपुर जैसे मुख्यमंत्री के गढ़ में विकास दिखेगा, जो पूर्वांचल में भाजपा की पकड़ को और मजबूत करेगा। और नोएडा में सेमीकंडक्टर हब से युवा IT वोटर आकर्षित होंगे। जल मार्ग और पोर्ट से किसान वोट बैंक को सस्ती ढुलाई का लाभ देकर के आंदोलन की यादें मिटाई जाएगी। हाई स्पीड रेल से वाराणसी, जो PM का क्षेत्र है, वहां विकास की लहर चलेगी, जो पूर्वांचल में पार्टी को फायदा देगी। युवाओं को मिलेगा रोजगार। मेडिकल टूरिज्म से स्वास्थ्य क्षेत्र में जॉब्स बढ़ेंगे, जो मिडिल क्लास को राहत देंगे। टैक्स राहत ना होने से कुछ नाराजगी हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन से सैलरीड क्लास को संतोष दिया जाएगा, जो यूपी में बड़ा वोट बैंक है। इकोनॉमिक सर्वे की चुनौतियों पर फोकस से रोजगार सृजन की कहानी चुनाव में काम आएगी। वैश्विक तनाव में इंफ्रा संतुलन से किसान निवेशक खुश होंगे, जो डिफेंस कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट से रक्षा और रोजगार की छवि मजबूत करेगा। कुल मिलाकर के भाजपा इस बजट को उपलब्धियों का हथियार बना सकती है और विपक्ष को घेर सकती है। विपक्ष को घेरने के लिए यह बजट काफी अहम है। विकास मॉडल से वोट मिलेंगे और यूपी की सत्ता भी बनी रहेगी, बची रहेगी और ज्यादा मजबूत होंगी। बजट पर क्या बोले नेता? बजट पेश होने के बाद कई नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो बजट की काफी तारीफ कर रहे हैं, आलोचनाएं भी देखी जा रही हैं। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बजट समावेशी है, जो किसानों और युवाओं, महिलाओं और सभी क्षेत्रों के विकास में योगदान देगा और देश को मजबूत बनाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 से भारत चिप उत्पादन में मजबूत बनेगा और यूपी जैसे राज्य लाभान्वित होंगे, जहां नोएडा हब है। उन्होंने पर्यटन पर जोर देते हुए कहा कि 15 सांस्कृतिक स्थलों का विकास रोजगार बढ़ाएगा और सारनाथ, हस्तिनापुर जैसे यूपी के स्थल इसमें शामिल है। मेडिकल टूरिज्म हब बनाने पर उन्होंने कहा कि 5 क्षेत्रीय हब राज्यों के साथ मिलकर बनेंगे, जो वैश्विक मरीजों को आकर्षित करेंगे। तो PM नरेंद्र मोदी ने भी बजट की काफी तारीफ की है। इन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम है, जहां कैंपेक्स बढ़ने से इंफ्रा मजबूत होगा और यूपी जैसे राज्यों को फायदा मिलेगा। CM योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया है बजट को लेकर के, कहा कि यूपी के विकास को गति देगा और जहां वाराणसी को केंद्र में रखा गया है और इंफ्रा प्रोजेक्ट से राज्य को और ज्यादा लाभ मिलेगा, राज्य चमकेगा। विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने आलोचना की कि बजट में टैक्स राहत नहीं है और मिडिल क्लास निराश है, जबकि रोजगार पर ठोस कदम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि बजट अमीरों के लिए है और किसानों युवाओं की अनदेखी की गई है। भाजपा
कि अगर बात कर ले तो बीजेपी की तरफ से इस बजट का समर्थन दिया जा रहा है, तो वही इंडिया गठबंधन के बेल्ट की तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आलोचनाओं की भी तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।